अब हम आपको दूसरे पड़ताल की तरफ रुख करवाते हैं। तो दूसरा पड़ताल हमारा जनपद चंदौली से है, जहां पर सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है और लगातार हम स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी कार्यशैली के पीछे पड़े हुए हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और आज जो आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी पड़ताल बताऊंगा, आप भी सोचेंगे, समझेंगे और आपको भी इस बात का एहसास होगा कि आम लोग आखिर कैसे, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं, ये सब कुछ सिस्टम चला रहे हैं, उनके पीछे आखिर कोई क्यों नहीं जाता है, आपको आज पता चलेगा इस प्रोग्राम के जरिए। डॉक्टरों की लापरवाही लगातार तो सामने आती ही रहती है। डॉक्टर समय से कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, और जिसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? हमको और आपको। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए गरीब तबके के मरीजों को। पूरा मामला सकलडीहा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम कुंदन राज कपूर के द्वारा अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण यानी अचानक निरीक्षण करना संभव हुआ। वो निरीक्षण करने पहुंचे और क्या मिला निरीक्षण के दौरान? निरीक्षण में दंत चिकित्सक, मतलब जो दांतों का इलाज करते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो और तमाम स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से गायब मिले। और जब एसडीएम ने उपस्थित रजिस्टर चेक किया, जहां पर उनकी अटेंडेंस लगती है, तो कई स्वास्थ्य कर्मी कई दिनों से गायब मिले। अब वो गायब है, उनका कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, कोई उनकी जवाबदेही तय करने वाला नहीं है, तो फिर वो क्यों जाएं वो अस्पताल में? क्या फर्क पड़ता है, सैलरी तो अकाउंट में आई जाएगी। और एसडीएम इससे काफी नाराज भी हुए। एसडीएम ने गैर हाजिर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा। और अगर गौर किया जाए तो यह कोई एक ब्लॉक या तहसील का मामला नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं है। पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है, पूरे जिले में। और अगर देखा तो यह भी जाए कि पीएचसी शहाबगंज, एडिशनल पीएचसी इलिया, एडिशनल पीएचसी कटवा माफी, यहां पर भी डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है। और इसी प्रोग्राम के जरिए हम लगातार आपको पहले दिखा चुके हैं, सुना चुके हैं, हकीकत से राब्ता करवा चुके हैं, लेकिन सीएमओ के द्वारा इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और जब हम सवाल पूछते हैं तो बाद में सीएमओ साहब नाराज हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अब आप वो भी दास्तान सुन लीजिए। और ये लगातार जब हम कार्रवाई के लिए बात करते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है? चंदौली का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बेपटरी पर आ जाता है। स्वास्थ्य विभाग एक मामले में हर विभाग से आगे है। और वो क्या? अगर कोई पत्रकार इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दे या ये प्रोग्राम इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करे, तो ये क्या करते हैं? ये स्वास्थ्य विभाग उस पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर आवाज दबाने का काम तुरंत कर देता है। तुरंत इनकी चक्षु खुल जाती है, तुरंत बिना देर किए, जरा सा देर नहीं होता, खटाक से पहुंच जाते हैं कि भैया सरकारी काम में बाधा, स्वास्थ्य विभाग के काम में बाधा, मरीजों का इलाज नहीं करने दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आए नहीं और इलाज चालू है। शायद जिले के स्वास्थ्य कर्मियों का बिना काम किए वेतन लेने की आदत पड़ चुकी है और आदत को छुड़ाना हमें और आपको पड़ेगा। और अब क्या कुछ पूरी हकीकत देखने को मिली, कैसा वहां का माहौल रहा, पूरी पड़ताल आपको बताएंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश सिंह। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और यहां पर यानी चंदौली में क्या कुछ आपको देखने को मिला? क्या तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने निकल कर आई? क्या फिर वही पुराना हड्डी, वही पुरानी खाल वाला हाल हुआ जो हम कटवा माफी में हमने ये खबर चलाई थी उसके खिलाफ, उसके बाद फिर बवाल हुआ था? क्या देखने को मिला आपको मिथिलेश? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंदौली का स्वास्थ्य विभाग यूं कहें कि बिल्कुल बेपटरी हो चुका है, या ये कहें कि खुद स्ट्रेचर पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के डॉक्टर जो है कि ड्यूटी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वेतन लेना पसंद करते हैं। और रही बात तो साहब जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जो बैठे हैं जिले पे, इनको इस बारे में ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है। तमाम एसडीएम पूर्व में साहबगंज पीएचसी पे विकास मित्तल जो एसडीएम थे, चकिया के तत्कालीन थे, इनके द्वारा जो है कि छापा मारा गया, आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण में भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे और एसडीएम साहब के द्वारा जो है कि डीएम साहब को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था।
लेकिन वो कार्रवाई भी जो है कि ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद तत्कालीन वर्तमान एसडीएम के द्वारा साहबगंज में छापा मारा गया। उस समय भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, इनके द्वारा भी लिखा गया डीएम साहब को पत्र कार्रवाई के लिए, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कल के डेट में सकलडीहा एसडीएम कुंदनराज कपूर के द्वारा जो है कि सकलडीहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे छापा मारा गया है। यहाँ पे डॉक्टर रश्मि और एलटी समेत लगभग 5 स्वास्थ्यकर्मी गायब थे। कई तो ऐसे थे जो 2-2 दिनों तक 3 दिनों तक गायब थे। और वहाँ पे दंत चिकित्सक है डॉक्टर रश्मि, ये गायब थी और वहाँ पे दांत के मरीज जो है कि मर्ज से और दर्द से करा रहे थे। और ये देखकर डीएम साहब काफी नाराज हुए और इन्होंने डीएम साहब को पत्र लिखा है। लेकिन अब पत्र लिखना और कार्यवाही होना ये दो अपनी अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, क्योंकि पत्र तो कई एसडीएम आए और जांच में उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन कार्यवाही क्या हुई ये कोई नहीं बता सकता। अभी तक कार्यवाही न होने का वजह है कि ये लोग लापरवाह बने हुए हैं, आए दिन की लापरवाही बनती रहती है और सीएमओ साहब इनको इन सबों को प्रश्रय देते हैं। और अगर कोई पत्रकार इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है तो उस पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और पुलिस विभाग भी पत्रकार की बात जहां आती है तत्काल बिना पत्रकार को सूचना दिए मुकदमा दर्ज कर देते हैं, उसमें जांच नहीं की जाती है। लेकिन वही कोई एक मारपीट मामूली गाली गलौज का तहरीर लेकर अगर थाने पे काम आदमी चल जाए तो उसको यहाँ से लेकर थाने से लेकर सीओ से लेकर कप्तान साहब के यहाँ तक दरवाजा खटखटाना होता है, तब कहीं जाके शायद मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन जैसे ही पत्रकार पे मुकदमा दर्ज करने की बात आती है, भले ही साक्ष्य न रहे, सबूत न रहे, लेकिन पुलिस वाले बड़ा जल्दबाजी दिखाते हैं और मुकदमा दर्ज करके और अपनी पीठ खपा लेते हैं। दरअसल ये मुकदमा दर्ज कराने का वजह मैं बता रहा हूँ आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। क्योंकि एडिशनल पीएचसी इलिया और एडिशनल पीएचसी कदवा माफी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज, यहाँ पे ये तीनों हॉस्पिटलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज में 2.5 लाख रुपए सालाना आता है। रोहित कल्याण समिति के तहत हॉस्पिटल के रखरखाव मेंटेनेंस के खर्च पे आता है। 1,75,000 एडिशनल पीएचसी कटवा माफी पे आता है, 1,75,000 एडिशनल पीएचसी इलिया पे आता है। लेकिन होता क्या है कि बजट सत्र 2023-24 और 2024-25 का ये लाखों रुपए जो प्रभारी वहां के रहे हैं ये लोग गबन कर चुके हैं, इसको खा चुके हैं। हॉस्पिटल में एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भी हॉस्पिटल है, एडिशनल पीएचसी हो, एडिशनल पीएचसी इलिया की ही बात कर ले तो वहाँ पे एक समिति गठित होती है। समिति का अध्यक्ष जो है तो वहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है। समिति में स्थानीय लोग भी होते हैं और जब भी ये बजट निकालना होता है तो समिति के अध्यक्ष और के साथ बैठक की जाती है, बाकायदा बैठक की रिपोर्टिंग की जाती है और साइन कराया जाता है। उसके बाद ये बजट खर्च किया जाता है। लेकिन बगैर समिति के अध्यक्ष और बगैर समिति के सदस्यों के इन लोगों के द्वारा पैसा पूरी तरह से हड़प लिया गया। यही खबर मैंने चलाई थी और इसकी शिकायत भी की गई थी। वही दूसरा मामला आशा भर्ती का है, जो कि आशा भर्ती में भी भ्रष्टाचार किया गया था। यह स्वास्थ्य कर्मियों को और सीएमओ साहब को नागवार गुजरा है, जिसके चलते मेरी एक पत्रकार की है, ये पत्रकार की आवाज दबाने के लिए इनके द्वारा मुकदमा किया गया। लेकिन सीएमओ साहब को और स्वास्थ्य कर्मियों को चाहता हूँ जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर ये जितने लापरवाह डॉक्टर हैं, अगर इनको लगता है कि इनकी पोल पट्टी खुलने के बाद ये मुकदमा करके आवाज दबा देंगे तो मैं इनको खुला स्वागत करता हूं इनका कि वो आराम से बैठकर और अगर जहां जहां उन्हें लगता है कि हमने गलत उनके साथ किया, हमने गलत खबर चला दी, तो वो जाकर मुकदमा लिखवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं उनका स्वागत करता हूं वो आए। लेकिन सवाल तो हम आंख में आंख डालकर पूछेंगे और वो सवाल कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि अगर स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े स्तर पर लापरवाही होगी तो जिम्मेदार कौन है, और अगर ये सवाल पूछने पर मुकदमा होगा तो मुकदमा करें। सवाल यह कि क्या जिलाधिकारी सिर्फ पत्र तक सीमित रहेंगे या सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अगर यह सवाल पूछने पर मुकदमा होता है तो फिर मुकदमा हो जाए। सवाल ये पूछेंगे कि जो डॉक्टर कई दिनों तक गैर हाजिर हैं उनका वेतन क्यों नहीं रोका गया। यह सवाल पूछने पर मुकदमा होता है तो फिर मुकदमा होए। सवाल यह भी पूछेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों पर अगर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है, यह सवाल पूछने पर तो दर्ज किया जाए। और एक सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या सीएमओ को भी इस लापरवाही का जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए। यह स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना होगा। और अगर ये जवाब देने से भाग रहे हैं और खुद की अवहेलना मान रहे हैं और ऊपर से पत्रकार के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो मुकदमा लिखाकर डराना चाहते हैं, तो फिर उनका स्वागत, वो जाए मुकदमा दर्ज करा दें। मिथिलेश, जिस तरीके से ये सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बाद किसी की जवाबदेही नहीं की जाती है, सब ओफेंड हो जाते हैं बात बात पर। आम लोगों के लिए जिनको बैठाया गया है वो खास बनकर बैठे हुए हैं, अस्पताल पहुंच नहीं रहे हैं, मरीज बाहर भटक रहे हैं, तो फिर सवाल उठाना गलत है क्या? और फिर ऐसे मुकदमों से डरना चाहिए क्या हमें? मिथिलेश,
जी, मैं अपने दर्शकों के साथ और पूरे स्वास्थ्य विभाग को ये बात बता देना चाहता हूं पूरी दमदारी के साथ कि मैं 4 टीवी चैनल का रिपोर्टर हूं और 4 टीवी चैनल का रिपोर्टर कभी डरना नहीं सीखा है। ऐसे ऐसे मुकदमे और सच्चाई दिखाने वालों के ऊपर किए जाते हैं और ऐसे ऐसे मुकदमों से 4 टीवी के रिपोर्टर निकलना जानते हैं और इनके मुकदमे से 4 टीवी का रिपोर्टर दबेगा नहीं और तेजी से और जोश के साथ ये भ्रष्टाचार दिखाएगा 4 टीवी का रिपोर्टर। क्योंकि 4 टीवी ने जो मुद्दा उठाया है कि आम जनमानस गांव में निवास करने वाली गरीब जनता, इनके साथ अन्याय न हो, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों रुपए सैलरी पैकेज पे सरकारी अस्पताल बनाया है, तो गरीबों के सुविधा के लिए बनाया है, ना कि अमीरों के लिए। अमीरों के लिए तो अच्छे अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे अस्पताल है, निजी हॉस्पिटल है, वो तो वहां चले जाएंगे, लेकिन गरीब कहां जाएंगे? तो गरीबों की आवाज 4 टीवी चैनल बनेगा और 4 टीवी चैनल का रिपोर्टर बनेगा, उनकी आवाज हम लोग पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए भले ही मुकदमा झेलना हो, चाहे जेल जाना पड़े, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। रही बात सीएमओ साहब की, तो इनके बारे में अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि आज भी फर्जी मेडिकल बनाया जाता है, जिसके सबूत हैं। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि सर यहाँ पे फर्जी मेडिकल बना के फंसाया जाता है, तो वो भी सबूत 2-4 दिन में सामने आएंगे और सीएमओ साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी एक मेडिकल का मामला था जो है कि वकील लामबंद हुए हैं, चंदौली के वकील जो है कि लामबंद हुए हैं, उन्होंने कार्यविरत किया है। सीएमओ हॉस्पिटल में कार्यरत एक बाबू जो है कि वकीलों के साथ मारपीट कर लिया है, मेडिकल पे चैलेंज किया था वकीलों ने और डी मेडिकल कराने के लिए बोर्ड गठित की गई थी, जिसमें वकील भी थे बोर्ड में, और उन वकीलों के साथ अभद्रता की गई है, मारपीट की गई है। तो ये तो हाल है सीएमओ कार्यालय की। जब चिराग तले अंधेरा खुद ही है तो चिराग बाहर कहां से रोशनी पैदा करेगा? तो जब सीएमओ साहब का कार्यालय ही भ्रष्टाचार युक्त है, भ्रष्टाचार से युक्त है, तो सीएमओ साहब अन्य जगहों से कहां से देखेंगे? और रही बात डॉक्टरों से, कहीं न कहीं सीएमओ साहब को लाभ होगा, तो इसी वजह से कई तहसीलों के एसडीएम लिख चुके हैं, उनके जांच में छापा में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, कार्यवाही के लिए लिख चुके हैं। महीने 2 महीने 4 महीने से लिखा जा रहा है, नौगढ़ में लिखा गया, चकिया में लिखा गया, सकलडीहा में लिखा गया। क्या मतलब? वही एक डॉक्टर का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था चंदौली सदर के पीएचसी प्रभारी से, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सीएमओ साहब के द्वारा इनको अपने कार्यालय में अटैच किया गया। लेकिन अगर यही मामला पुलिस विभाग का होता, कोई पुलिस का जवान अगर वर्दी पहन के अगर डांस करता, तो कप्तान साहब तत्काल कार्रवाई करते और सस्पेंड कर दिए होते। तो क्या ये सीएमओ का दायित्व नहीं बनता है? और आपको नाचना ही है, गाना ही है, स्टेज प्रोग्राम ही करना है, अश्लील डांस करना है, तो करिए ना घर पे ड्यूटी के बाद, कौन मना करता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये सीएमओ की चाबुक नहीं चल कार्रवाई की, जो कि इनकी मंशा जो है कि पूरी तरह से संदेह के घेरे में है कि आखिर एसडीएम साहब के रिपोर्ट के बाद भी ये कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के ऊपर नहीं मिथिलेश, हमारे गांव देहात में कहावत है कि अगर उखली में सर दे देते हैं ना तो फिर मूसर से नहीं डरते हैं। और ये बात पता होनी चाहिए इन स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य विभाग के पूरे महकमे को, जिला अधिकारी को, सीएमओ साहब को यह बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि अगर वो मुकदमे के दम पर कि मुकदमा लिखा देंगे, जेल भेज देंगे, अगर ये धमकी देकर वो सोचेंगे कि आवाज दबा दें या फिर वो हमें दबा दें या फिर हम गरीबों की आवाज को उठाना बंद कर देंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे या फिर उनका साथ निभाना छोड़ देंगे, तो फिर जिलाधिकारी महोदय से लेकर स्वास्थ्य महकमा तक वो कर्मचारी जो गेट खोलता है, वो कर्मचारी जो वहां पर बैठ के सबसे बड़ा बॉस बना बैठा है, वो कान खोलकर सुन ले कि हम डरने वाले बिल्कुल हैं नहीं। और वो कहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज बेटा फेंक जहां तक भाला जाए। तो जब तक अब जब शुरुआत हो ही गई है तो फिर किस बात की डर। और ये बात और मिथिलेश, मैं जिलाधिकारी, सीएमओ और वो जिम्मेदार लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल है कि जो डॉक्टर कई दिनों से अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, उनकी सैलरी कितने महीने की रोकी आपने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? यह सवाल पूछना गलत है क्या मिथिलेश? जी नहीं, सवाल जैसे देखिए कहा गया ना, हम लोग के में कहावत है कि दीवार पे गेंद मारेंगे तो गेंद वापस टकरा के आपके पास ही आएगी। तो सीएमओ साहब इस समय दीवार की भूमिका में हैं और हम लोग गेंद की भूमिका में है, गेंद मारेंगे, टकरा के गेंद वापस अपने पास ही आ जाएगी। सीएमओ साहब आंख कान नाक सब कुछ बंद करके बैठे हैं। कितना भी बेइज्जती हो, विभाग की किरकिरी हो,
लेकिन सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ना नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की आलोचना की जाए और आलोचना सही हो, उसके बाद भी अगर वो अगला व्यक्ति मौन बैठा है, जिम्मेदार पर्सन है, मौन बैठा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का या उस पर्सन का या उस अधिकारी का कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत निजी लाभ है। इसी वजह से वो अधिकारी कार्यवाही करने से गुरेज कर रहा है और लापरवाह डॉक्टरों पे कार्यवाही नहीं कर रहा है। लेकिन अब सोचना यह है कि कब तक आखिर कब तक जनता के साथ अन्याय होता रहेगा, गरीब जनता कब तक निराश होकर मायूस होकर वापस आती रहेगी, और कब तक जो है कि गरीब जनता सरकारी अस्पतालों से निराश होकर वापस लौट के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाएगी, और कब तक अपने जान माल उनके हाथों में सौंपेगी, और कब तक किसी गरीब की जान जाती रहेगी। आखिर ऐसा कब तक? एक सवाल जो आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है, जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं लगातार, वो अपना सपोर्ट हमें दिखा रहे हैं, उनके मन में भी यही सवाल है कि अगर ये जो डॉक्टर हैं ये अस्पताल नहीं आ रहे हैं तो फिर जा कहां रहे हैं? अगर इनके घर में शादी भी है, छुट्टी पे हैं, तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितना दिन तक छुट्टी पे जा रहे हैं महाराज? कहां जा रहे हैं ये डॉक्टर? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। और ये जितने भी अधिकारी हैं जिनका जिम्मा है, जिनके कंधे पर यह जिम्मा है कि ये सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आपको चक्कर लगाना है महीने में 2 बार, ये कहां जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वही जो मैं बार बार कहता हूं कि या तो दाल में कुछ काला या फिर पूरी दाल काली। 2 सिचुएशन के अलावा तीसरी सिचुएशन तो कोई बनी नहीं रही है ये दृश्य देखकर। मिथिलेश जी नहीं है, यहाँ पे देखिए जो है कि दाल काली नहीं, और ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे पीएचसी हो, उसमें अगर 4 डॉक्टर हैं तो ये लोग आपस में जो है कि बात कर लेते हैं कि भाई अगले दिन आप आना, 2 दिन आप आना, 2 दिन मैं आऊंगा। इसी तरीके से अगर 4 डॉक्टरों की ड्यूटी है तो आएगा एक ही, 3 अपना घर पे मजे से रहेंगे और सैलरी बढ़ी रही है। उसके बाद उस डॉक्टर के बाद ये लोग दूसरा डॉक्टर आएगा। ये पूरी तरह से टीम अपनी टीम वर्क करते हैं कि 4 डॉक्टर है तो जाएगा एक ही, 3 अपना आराम करेंगे। और रही बात जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां के प्रभारी को रात्रि निवास करना है, उसी हॉस्पिटल परिसर में उनका आवास बना है, उसी में रहना है। लेकिन ये डॉक्टर कभी भी रात में निवास नहीं करते हैं। इस पे कई बार खबरें चल चुकी है और सीएमओ साहब इस पे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और ना कुछ कार्रवाई करते हैं। जबकि योगी जी का सख्त निर्देश है कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी होगा, जिला चिकित्सालय का प्रभारी होगा, उसको रहना होगा रात में, ताकि आकस्मिक अगर कोई स्थिति आती है तो डॉक्टर वहां पे संभाल। लेकिन क्या योगी जी के निर्देशों का, आदेशों का धरातल पे सही से पालन हो रहा है? हाँ, कागजों में हो रहा है, कागजों में जरूर हो रहा है। कागजों में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं, टीबी उन्मूलन दिखाया जा रहा है, पोलियो उन्मूलन दिखाया जा रहा है, कागजों में सब कुछ हो रहा है, कागजों में सारे काम हो रहे हैं। लेकिन धरातल पे अगर सच कहा जाए तो धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और सबसे भ्रष्ट और लापरवाह विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी चंदौली का। अन्य जिलों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन चंदौली का देखा सुना है, यहाँ का विभाग सबसे भ्रष्ट है। उसके पूरी तरह से जिम्मेदार ये सीएमओ साहब हैं। अगर ये आज चाहे तो सभी लोग पटरी पे आ जाएंगे, लेकिन इन्हीं के चलते ये कार्यवाही की चाबुक नहीं चलाते। और पता नहीं क्यों नहीं चलाते, क्या लाभ है इनका, क्या फायदा है, क्या डॉक्टर लापरवाह डॉक्टरों से इनको मिल रहा है, अब तो यही बताएंगे, वो तो भविष्य के गर्भ है। लेकिन अगर आज ये कार्रवाई कर दें, कल से ये लोग रूटीन पे हो जाएंगे। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी, पूरी पड़ताल हमारे सामने लाने के लिए, पूरी हकीकत हमारे सामने लाने के लिए। क्योंकि ये डॉक्टर साहब हैं, अभी जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 4 है तो 4 में 2 आ रहा है, 2 उसको संभाल रहा है जो अनुपस्थित है, उपस्थित वाला अनुपस्थित वाले को संभाल लेता है। ये तो हाल चल रहा है। कागज पर सब चंगा हो जाता है, मरीजों का इलाज हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, लेकिन हकीकत देखने के बाद कुछ और ही पता चलता है। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो वही दृश्य, वही कहावत 100% एकदम करेक्ट बैठता है स्वास्थ्य विभाग के महकमे पर, खास करके ये चंदौली वाला विभाग। और ये पहली बार नहीं है जब हम इस प्रोग्राम में चंदौली का जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने कई बार प्रोग्राम चलाया है और हमारे सहयोगी पर मुकदमा स्वास्थ्य विभाग ने दौड़कर दर्ज करवा दिया, इस बात में कहते हुए कि भाई गलत आरोप हमने लगा दिया। ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। डॉक्टर है नहीं अस्पताल में, कोई माई बाप नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। किस किस की आंख में धूल झोंकिएगा सीएमओ साहब और जिला अधिकारी महोदय और वो जिम्मेदार लोग कान खोलकर सुने कि अगर ये सब कुछ चलने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद और अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर सवाल उठेगा। उसके बाद आप मुकदमा लिखवाइए या फिर आप जो है कोर्ट से डायरेक्ट फांसी का ऑर्डर लेकर चले आइए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं,
तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रोग्राम के जरिए लगातार, जो मैं अंत में कहता हूं अपने प्रोग्राम के अंत में, कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।